चित स्वभावाय भावाय सर्वकांत। समय सारणी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से शालवाद अधिकार का 258 नंबर कलश, इसकी चर्चा कल शाम के आधार से गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से चल रही है। पर भाव भाव कलनाथ, कलश में मुख्य शब्द लिया एकांतवादी अज्ञानी, तो उसके लिए कहा पर भाव भाव कलनाथ, यानी पर भाव को स्वभाव अनुभव करता है। तो यहाँ पर भाव की व्याख्या करी, जो अनंत अनंत गुण रूप गेय पदार्थ हैं, अनंत अनंत शक्ति गेयों की जो है, और गेयों की शक्ति की जो वर्णमन व्यक्ति है उसको जानती हुई ज्ञान की पर्याय, उसे परकाल कहा। वह परकाल कहने में आया। तो उस संबंध में चर्चा चलती है। अपना ये पेज है 314, उसमें देखो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ऊपर से ही देखना। बापू यह वस्तु ऐसी है कि ऐसा एक समय का भगवान, अनंते अनंते एक एक गुण की स्वभाव शक्तियां, ऐसा पूर्ण तत्व है। 314 कल सामने नहीं जानते हैं? नहीं 314 की प्रथम पंक्ति सबसे ऊपर 314 पलछामर भाग 8 मिला। बापू ये वस्तु ऐसी है, मिला नहीं मिला? मिला। बापू ये वस्तु ऐसी है, ऐसा एक समय का भगवान। ये एक समय का त्रिकाली भगवान जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, सदा काल रहने वाला है, उसे कहा ऐसा एक समय का भगवान। एक समय का क्यों कहा? कि प्रत्येक समय में परिपूर्ण रूप से यह विद्यमान है। हर समय विद्यमान है, तीनों काल विद्यमान है, शाश्वत पने विद्यमान है, ध्रुव रूप विद्यमान है। तो जैसा ध्रुव रूप शाश्वत पने यह विद्यमान है, ऐसा प्रत्येक समय में एक एक समय है ना। इसलिए ऐसा ऐसा एक समय का भगवान, अनंते अनंते गुण और एक एक गुण की स्वभाव शक्तियां, ऐसा ये पूर्ण तत्व है। ऐसे स्वभाव को स्वभाव तरीके अस्थि तरीके नहीं मानता, तो एक समय की पर्याय में क्या करता है अज्ञानी भूल, कि है तो एक समय में परिपूर्ण आत्मा, अपने अनंत गुणात्मक स्वभाव से परिपूर्ण एक रूप अभेद वस्तु है वह आत्मा, वह इसका स्वभाव है। उस स्वभाव को यह अस्थि रूप नहीं मानता। और अपनी अस्थि कहाँ मानता है? तो कहते हैं कि एक समय की पर्याय में पर के गुण पने आकृति की शक्ति को ख्याल में लिया, यानी अपनी वर्तमान ज्ञान की अवस्था, उसमें गेयों की आकृति के जो भाव हैं, जो गेयों का स्वरूप है, उस गेय के स्वरूप को अपनी ज्ञान पर्याय में जानता है। तो उस ज्ञान पर्याय को अपनी अस्थि मानता है। और वह ज्ञान पर्याय क्या कही? परकाल। देखो, पर की अनंती शक्तियां ख्याल में ली, तो ख्याल तो परिणमा है स्वयं। ख्याल नाम अपनी ज्ञान की अवस्था तो परिणमी है स्वयं। इतने ख्याल को ही पर भाव कहने में आया है, आता है। यहाँ क्या कहा है कि जो गेय हैं उनकी अपनी सत्ता है
उनकी अपने गुण स्वभाव शक्ति है और उनके परिणमन में उन शक्तियों की गुणों की व्यक्ति है। जैसे ये टेबल है, ये पुद्गल स्कंद है, इसमें स्पर्श रस आदि भावों की व्यक्ति है। वो व्यक्तता पर द्रव्यों की व्यक्तता, पर गेयों की व्यक्तता, ज्ञान में उनकी आकृति के अनुरूप ज्ञान का परिणमन हुआ है। तो ज्ञान तो परिणमा है अपना आप में ही। तो वो जो ज्ञान का परिणाम है, इसको ही अपनी सत्ता मानता है। इसे परकाल कहा, जो कि परकाल से नास्ती, स्वयं वो परभाव कहा, और परभाव से नास्ती है और स्वभाव से अस्ति है। ख्याल परिणमा स्वयं, इतने ख्याल को ही परभाव कहने में आया है। समझ में आया? ये पुण्य पाप के भाव तो परभाव पर स्पष्ट प्रभाव, ये तो स्वभाव का इनमें रूप नहीं। हाँ, अपनी ज्ञान की अवस्था जितना ही अपने को मानता। अरे भगवान, ये भगवान भाई कोई समय 75 वर्ष में इसने सुना नहीं हो ये वाली बात। कहो बजू भाई। फिर आगे अपन चलते हैं 320 पेज पे। इसमें एक थोड़ी चर्चा ली है गुरुदेव ने, वो भी अपन लेंगे। देखो 320 में बीच में है, चेतन जो महान सामर्थ्य का पिंड एक रूप से है, इसकी महिमा का जिसको स्वीकार नहीं, ये अचेतन हुआ है। आया ना, निश्चेतन शब्द आया था कलश में, उसकी व्याख्या चलती कि ये अज्ञानी क्या हुआ है कि अपने एक रूप स्वरूप के प्रति निश्चेतन हुआ है। अपने चेतन भाव के प्रति ये निश्चेतन है। निश्चेतन है यानी उस चेतन स्वरूपता को ये स्वीकार करता नहीं, और गेयों की आकृति के अनुरूप परिणमित एक समय की अवस्था को ही अपनी सत्ता मानता है। तो अपनी जो त्रैकालिक ध्रुव सत्ता है उसके प्रति ये निश्चेतन है। ये वाली बात चलती है, इसको यहाँ समझाया। देखो, चेतन जो महान सामर्थ्य का पिंड एक रूप से है, इसकी महिमा का जिसको स्वीकार नहीं, ये अचेतन हुआ है, अचेतन है। यानी एक समय की पर्याय में दूसरी शक्ति का परिणमन रूप ज्ञान हुआ। दूसरे नाम के वस्तुओं की शक्ति नाम उनके भावों की व्यक्ति का परिणमन रूप यहाँ ज्ञान हुआ। इतने को मानने वाला महासामर्थ्य के भाव स्वरूप का अनादर करने वाला, एक समय की अपनी ज्ञान अवस्था से ही अपनी सत्ता मानने वाला, अपना जो गायक भगवान त्रिकाली है उसका अनादर कर रहा है। ये लिखा ना, देखो बोला गुरुदेव ने, महासामर्थ्य में भाव स्वरूप को अनादर करने वाला, यानी ये चेतन स्वभाव जो वस्तु है उसको नहीं मानता, इसलिए कहते हैं कि यह निश्चेतन है। जड़ हो गया क्या कि ये निश्चेतन क्या हुआ? क्या जीव जड़ हो गया? ये निश्चेतन शब्द लिया तो क्या कहना है यहाँ? उसकी खुलासा देखो कि भाई यह एक समय की पर्याय, यह क्या कोई चेतन का पूरा स्वरूप है? पॉइंट पकड़ना है। जानने की जो अवस्था है वो जानने की अवस्था है तो चेतन का परिणाम, वो कोई अचेतन परिणाम नहीं है। जानने देखने रूप चेतनता का ही एक समय का परिणाम रूप अंश है, चेतन का ही परिणाम है। लेकिन क्या इतना ही पूरा चेतन है? एक समय की अवस्था क्या इतना ही पूरा चेतन है?
कि ये पूरा चेतन नहीं है और एक समय की अवस्था को ही चेतन सत्ता मानता है, तो यह अपने पूर्ण स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप चेतन वस्तु उसमें निश्चेतन है। लिखा देखो, एक समय की यह एक समय की पर्याय या यह कोई चेतन का पूर्ण स्वरूप है क्या? प्रश्नवाचक है। यह तो वास्तव में परिपूर्ण अनंत गुण की सामर्थ्य, ऐसा भगवान इसका स्वीकार न किया, ये निश्चेतन है, अचेतन है। एक समय की ज्ञान अवस्था का तो स्वीकार किया, लेकिन वह अचेतन कहलाए। एक समय की अवस्था है ना, वो अवस्था में जो परिणाम है वो परिणाम मात्र ही मेरी सत्ता है। तो तूने अपनी चैतन्य की जो शाश्वत ध्रुव सत्ता है उसका अनादर किया, तो ये तो अचेतन कहलाए, निश्चेतन कहलाए। चेतन की, यह चेतन की महान स्वभाव की महिमा न मिले, इसको पर्याय में अचेतन कहते हैं। देखो अभी गुरुदेव की भाषा, पर्याय में अचेतन कहते हैं, यानी स्वभाव से तो जीव कोई अचेतन है नहीं। जिसे निरोध आदि अवस्था में रहा हुआ, जिसे जगत में कोई चेतन कहता नहीं, उसे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। ये सर्वज्ञ स्वरूप चेतन है। अवस्था कोई भी हो, पर स्वरूप तो सर्वज्ञ स्वरूप चेतन है। लेकिन ये पर्याय में इसने पर्याय मात्र को ही अपना स्वरूप माना, तो इसे निश्चेतन कहा। तो ये इसकी निश्चेतना कहाँ पसरी है? स्वरूप में नाना पर्याय। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे, ये चेतन की महान स्वभाव की महिमा ना मिले, इसको पर्याय में अचेतन कहते हैं। छोटा भाई भारी बात, आज भारी बात आई है। कहाँ गया तुम्हारा निहाल भाई? चला गया ताकड़े। ताकड़े माने मौके की बात आई और वो चला गया। ऐसे याद किया। 321 पे एक चर्चा है, थोड़ी विषय से तो थोड़ी अलग है, पर अपने को थोड़ा सुनने समझने लायक। देखो बीच में है, आज एक शब्द आया था लेकिन अर्थ नहीं, कौन सा कहाँ से लिया? देखो प्रवचन सार की जैसे आचार्य की टीका, उसमें शीतल प्रसाद जी का जो वचन का है, उसमें पहली चौकड़ी कोई ले जाए, यहाँ नहीं है। ढूंढते थे गुरुदेव, अपने पास रखते थे पुस्तकें, तो वहाँ नहीं है। प्रवचन सार की जैसे आचार्य का पहला भाग एक है, इसमें गाथा है सविरठम। क्या है ये? सविरठम इठम एक गाथा है जैसेनाचार्य की। जैसेनाचार्य की जो प्रवचन सार की टीका है, उसमें कई गाथाएं ऐसी भी हैं जो अमृत चंद्राचार्य वाली जो टीका है उसमें नहीं। प्रवचन सार की कुछ गाथाएं जयसेन स्वामी की टीका में कुछ ही हैं जो और अतिरिक्त है, जो अमृत चंद्राचार्य भगवान की टीका उसमें नहीं। नहीं लिखी तो कुंदकुंदाचार्य ने, वो उन्हें बाद में कहीं मिली होंगी तो उनने उनको उसमें समाहित करके, है तो कुंदकुंदाचार्य की, अमृत चंद्र आचार्य को नहीं मिल पाई होंगी जब उन्होंने टीका लिखी। कुछ गाथाएं हैं, ज्यादा नहीं है, मुझे याद नहीं कितनी है, लेकिन कुछ गाथा है। तो उसमें से एक गाथा की बात यहाँ पर ली है। देखो सविरठम इठम, जैसेनाचार्य में एक गाथा है सर्वज्ञ की गाथा। ये समझना जरा, पॉइंट अच्छा है समझने जैसा। ऐसे सर्वज्ञ को माने वह समकिति है, ये कहा उस गाथा में। वो जो गाथा प्रवचन सार में, सूत्र तो आचार्य कुंद भगवान के हैं, टीका जैसेन स्वामी ने करी, तो उसमें उन्होंने कहा
कि जो सर्वज्ञ को माने वह समकिति है, यानी समकिति की परिभाषा करी। समकिति सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी जिन शासन में अपने स्वरूप का श्रद्धानी कौन है, कि जो सर्वज्ञ को अष्टादश जिसको श्रद्धान है उसे समकिति का। अब समझना बात को, है ना, क्योंकि इस बात को क्यों समझना कि निश्चय से वास्तव में यथार्थतया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कि अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर परिणमित उपयोग की दशा में आनंद रूप स्वरूप सचेतन पूर्वक अपने स्वरूप की प्रतीति रूप अनुभव रूप जो भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वास्तविक बात तो ये है। इसको थोड़े और संक्षिप्त शब्दों में कहें, इतना विस्तार से इसलिए कहा कि पूरी बात आ जाए। संक्षिप्त कहें तो आत्मा के अनुभव रूप प्रतीति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, यही वाली बात है। और देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उसको भी सम्यक दर्शन कहा। कौन सा सम्यक दर्शन? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार से कहा। ठीक है, ऐसा ही अपने को ख्याल में है वो पूरा। अब यहाँ जो जैसे स्वामी कहते हैं कि सर्वज्ञ की श्रद्धा जिसे है वह समकिति है, यानी जो व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या करी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी वह सम्यक दृष्टि है, तो वही वाली बात है। तो क्या ये व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करी है जैसे स्वामी ने? कि ना, यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात। अब समझना, वहां व्यवहार क्यों कहा और यहाँ निश्चय क्यों कहा, वो समझना। देखो दो बातें आ गई ना, सच्चे देव गुरु शास्त्र कहो कि सर्वज्ञ भगवान कहो, एक ही बात है, फर्क तो है नहीं। तो सर्वज्ञ की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा और यहाँ सर्वज्ञ की श्रद्धा को सच्चा सम्यक दर्शन कहा। ये दो व्याख्या खड़ी हो गई अपने सामने कि सर्वज्ञ की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन व्यवहार से कहा या व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, और सर्वज्ञ की श्रद्धा को ही निश्चय सम्यक दर्शन कहा। तो ये क्या मामला है, ये समझना चाहिए भाई। बात क्या है ऐसे समझ। देखो, जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है वो सर्वज्ञ की श्रद्धा के राग को कहा। जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आया, लिखा है। लेकिन कौन सा? वो श्रद्धा का राग। श्रद्धा का राग है ना, कैसा राग? कि यह पांच परमेश्वरी अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत आचार्य उपाध्याय साधु, यही मेरे इष्ट है, यही आदर्श है, ऐसा राग, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन का। यहाँ जो बात कही वो निश्चय सम्यक दर्शन की, जरा समझना। देखो, ऐसे सर्वज्ञ को माने वह समकिति है, ऐसी गाथा है। इसका अर्थ किया इसमें कहीं नहीं आया। देखो है कि नहीं? देख क्या है कि ये सर्वज्ञ को पहले कहते हैं ना, क्या है कि पर्याय सर्व पदार्थ में श्रेष्ठ, इसको श्रद्धा करे, ये दुख का क्षय करते हैं, बराबर है। क्या कहते हैं? एक अब यहाँ गुरुदेव ने बात को यहाँ प्रारंभ किया। सर्व पदार्थ में श्रेष्ठ कौन है पूरे जगत में? सर्व पदार्थ में श्रेष्ठ है अपना यह शुद्धात्मा, तो उसको श्रद्धता है। तो जो इस शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करता है उसका दुख का क्षय होता है। क्यों दुख का क्षय कैसे होता है? कि इसकी श्रद्धा और इसके आलम्बन में आनंद की उत्पत्ति होती है, और जहां आनंद होता है वहां दुख नहीं होता है। जहां प्रकाश हो वह अंधकार नहीं होता है।
अब देखना आगे क्या कहते हैं। ये तो एक सर्वज्ञ की पर्याय को श्रद्धते हैं ऐसी बात ली है। तो एक समय की प्रकट पर्याय। अब जरा बारीक है बात। एक अपन ने सर्वज्ञ की श्रद्धा को व्यवहार में घटित किया, अभी किया। कैसे किया कि सर्वज्ञ हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, परिपूर्ण, ऐसे वे हमें वंदनीय हैं। वे ही, उनके ही आश्रय में यानी उनके द्वारा बताए मार्ग में ही मेरा हित है, ऐसी श्रद्धा का राग ये व्यवहार सम्यक दर्शन में डालना। और सर्वज्ञ की एक समय की पर्याय, सर्वज्ञ की पर्याय को अपन कैसे परिभाषित करेंगे कि तीन काल तीन लोक के समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानने वाली एक समय की अवस्था, खरेखर तो सर्वज्ञ इसको कहते हैं। सर्वज्ञ तो खरेखर इसको कहते हैं। समझ में आई ना बात? यहां से देखना। हाँ, अब यहां सर्वज्ञ कहा कि एक तो यह सर्वज्ञ की पर्याय को श्रद्धते हैं ऐसी बात ली। तो सर्वज्ञ क्या चीज है कि एक समय की प्रकट पर्याय। बहुत गुरुदेव का लॉजिक बहुत गंभीर है इसमें, इसलिए ये विषय चूंकि अपना स्वभाव प्रभाव अस्थि वाले से अलग है तो भी थोड़ा अपन विचार करेंगे। आया है एक समय की प्रकट पर्याय। कौन? सर्वज्ञ किसे कहा? एक समय की प्रकट पर्याय, इसको सर्वज्ञ कहा। ठीक है, तो ये प्रकट पर्याय की श्रद्धा कब होगी कि पूरे द्रव्य की श्रद्धा होए तब उस प्रकट पर्याय की श्रद्धा। एक समय की पर्याय आई कहां से? केवल ज्ञान कहो, सर्वज्ञ परिणाम कहो, है ना, छाये विज्ञान कहो, वो परिणाम की बात कहते हैं। वो परिणाम कैसा है कि वह ज्ञान की सामर्थ्य का परिपूर्ण विकास रूप ऐसा परिणाम है कि जिसमें समस्त लोकालोक एक समय में प्रत्यक्ष युगपत जानने में आता है। सो ये जो सर्वज्ञ स्वरूप पर्याय है, ये केवल ज्ञान कहो चाहे ज्ञान कहो, ये पर्याय है किसकी? लोकालोक की कि गायक की? तो जिसकी है उसकी पर्याय जो है वह जो जिस सामर्थ्य की प्रकटता है वो सामर्थ्य त्रिकाल है कि केवल ज्ञान प्रकटता तब है? त्रिकाल है ना। तो वो सामर्थ्य त्रिकाल है, ऐसी श्रद्धा हुई। तो सर्वज्ञ की एक समय की पर्याय की श्रद्धा तब ही सच्ची जब इस त्रिकाली गायक की श्रद्धा हुए तो। और त्रिकाली गायक की श्रद्धा होना ही निश्चय संकेत। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है अपना, सर्वज्ञ स्वरूप स्वभाव है। घटाया कि नहीं घटाया? यही गुरुदेव ने जो सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा को व्यवहार संकेत कहा। यहाँ पर जैसे स्वामी की टीका के आधार से सर्वज्ञ की एक समय की पर्याय की श्रद्धा को निश्चय संकेत कहा। अब इसमें फर्क कैसे आया? क्या क्या फर्क है? वो श्रद्धा का राग है, वहां राग है। कैसा राग? उसमें अपने स्वरूप का आलम्बन नहीं, अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं, उनका स्वरूप, उनका महत्व, उनकी महानता के प्रति अपना समर्पण का, आराध्यपने का, आराधना का राग है। वो व्यवहार संकेत में गया। वो भी किसको? जिसको निश्चय संकेत है उसको। अब क्या कहते हैं कि एक समय की सर्वज्ञ पर्याय की श्रद्धा किसको होगी?
कि जिसको इस पूरे सर्वज्ञत्व स्वरूप द्रव्य की श्रद्धा है उसको ये वाली बात है। लिया ना यार, आखा द्रव्यनी श्रद्धा थाए त्यारे, साधक साथ अपने चलेगा ना, इसमें लेना है सर्वज्ञ के साथ संधि करी है। सर्वज्ञ एक समय के इस जगत में है, लो सर्वज्ञ एक समय के हैं। हाँ, सर्वज्ञ त्रिकाली नहीं है, सर्वज्ञत्व स्वरूप सब जीव त्रिकाली है, और सर्वज्ञ है वो पर्याय का कथन है, वो एक समय का है। कितनी गुरुदेव श्री बारीकी से बात करते हैं। ये एक सर्वज्ञ की कहा, सर्वज्ञ एक समय के इस जगत में है, तो ये जो सर्वज्ञ पने का परिणाम ये एक समय की ताकत है। बोलो, एक समय की ताकत है। ये ताकत की प्रतीति कैसे करोगे? ये सर्वज्ञ भगवान हैं, सीमंदर परमात्मा हैं, और भी महातीर्थंकर विदेह में अभी विराजते हैं, और अनंते तीर्थंकर और अरिहंत हो गए जो सिद्धार्थ में विराजमान हैं, सिद्ध हैं। उनका एक समय का सर्वज्ञ स्वरूप परिणाम, उसकी कितनी ताकत कि लोकालोक को प्रत्यक्ष जाने ऐसी ताकत, ये बात ख्याल में तो बैठती है ना, ख्याल में। अब ये जो एक समय की इतनी ताकत है, ज्ञान की पर्याय की एक समय की अवस्था रूप भाव में इतनी ताकत है, तो ये ताकत की प्रतीति कैसे करोगे ये बताओ। कि ताकत की प्रतीति तो ये जो ताकत स्वरूप है उसका आलम्बन लेगा तो हुई, उसमें प्रतीति करेगा तो होगी, उसको आप लोग स्वीकार करेगा तो होगी। ऐसा स्वीकार करो, मैं प्रभु ये स्वीकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही मैं सर्वज्ञ हूँ, ये प्रतीति करे तो ये सर्वज्ञ है। ये सच कहें तो हम जब तक अपने शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लेकर उसका आस्वादन और प्रतीति की नहीं है, तब तक अभी हमने भगवान के दर्शन ही नहीं। भले साक्षात समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर के निकट भी चले जाओ तो भी भगवान के दर्शन तो तब होंगे जब इस भगवान को आस्वाद रूप, आस्वादन भाव, परिणति स्वरूप संचेतन की होए और उसमें आप रूपता की प्रतीति होए तो भगवान के दर्शन हुए, नहीं तो भगवान के दर्शन। तो एक समय के सर्वज्ञ स्वरूप परिणाम की श्रद्धा में संकेत घटित किया। कैसे कि एक समय का सर्वज्ञ रूप या केवल ज्ञान परिणाम, चाहे ज्ञान परिणाम, इसकी श्रद्धा भी भैया तुझे कब हुई कि जब अपने सर्वज्ञत्व स्वरूप की श्रद्धा हुई तो हुई, नहीं तो ना हुई। ये वाली बात है। के लिए प्रेम करें, हाँ, देख लिया तो ये प्रेम कहला है, नहीं देखा तो नहीं कहला है। अपने ऐसा ही है ना, गुरुदेव का वो आता है मांगलिक, उसमें जो भाई साहब याद कर रहे हैं तो प्रभु आप परमात्मा हो, कि ना ना तुम परमात्मा हो। पहले तू परमात्मा है, ये नक्की करो तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की करो। निश्चय तो यहाँ निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं। ये ताकत की प्रतीति अपने द्रव्य में, ये शक्ति इसकी भी इसमें से द्रव्य में से आई है। ऐसे अपने द्रव्य में ये पूरा गुण इतना अनंत शक्ति वाला पड़ा है, इसकी प्रतीति करे तब उसको सम्यक दर्शन होता है, तब इसको सर्वज्ञ की प्रतीति हुई कहलाएगी। ये शक्ति जो मेरे द्रव्य में पूर्ण 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 है,
ये अनेकांतवादी मान सकता है, एकांतवादी के ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो एक समय की पर्याय मात्र को ही अपनी सत्ता माना, तो वह पूर्ण शक्ति को उसने माना ही कहा। ये कहा एक समय में, अब देखो गजब की बात, एक समय में अल्पज्ञता होने पर भी और एक समय में अल्पज्ञता में पूरे वर्तमान, एक समय की अल्पज्ञता में पूरा वर्तमान में पर के आकार से परिणमित हुआ, ऐसा होता होने पर भी इतना मैं नहीं हूं, ये अनेकांतवादी जानता है। एक समय की पर्याय में निर्णय करता है कि इतना ही मान, उसी पर्याय में यह जानता है कि पर्याय अल्पज्ञ स्वरूप है और इसमें जो पर की आकृति के अनुरूप बनता हुआ ज्ञानाकार में परिणाम है, इतना ही मैं नहीं, मैं तो प्रत्येक ज्ञान अवस्था से परिणमन के प्रत्येक समय में परिपूर्ण पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञायक वस्तु हूं, ऐसा नहीं लिया है ना। शक्ति पूरा तत्व इसको प्रतीति करके पर्याय परिणमी, इतना ही मैं नहीं। ये जो स्वरूप का आलम्बन लिया, अभी तो पर की बात चलती थी, एक समय की छद्मस्त की क्षयोपशम रूप दशा, जरा अब इसको समझ लो। एक समय की क्षयोपशम रूप ज्ञान की अवस्था, उसमें वो क्षयोपशम अवस्था रूप में नहीं और उसमें बहिर्विषय यदि लक्ष्य में है तो उनकी आकृति रूप परिणमा हुआ जो ज्ञान का परिणाम है, इतना ही मैं नहीं, मैं तो उस काल में भी परिपूर्ण पूर्ण ज्ञायक स्वरूप हूं, ऐसा अनेकांतविद जानते हैं। अब क्या कहते हैं कि ऐसे अनेकांती का जब वर्तमान ज्ञान परिणाम स्वरूप के लक्ष्य में परिणमित हुआ, तो स्वरूप के लक्ष्य में परिणमित हुआ तो वहां ज्ञानादि अनंत गुणों की एक देश प्रकट व्यक्तता का वेदन है। सो इतना ही मैं नहीं, संबंध निद्रा की प्राप्ति में इतना ही मैं नहीं, आगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इतना ही मैं नहीं। क्या गजब की बात है। अर्थात पूर्ण वस्तु जो है, शक्ति पूर्ण तत्व, इसको प्रतीति करके पर्याय परिणमी, इतना ही मैं नहीं भैया। यहाँ भाव का वर्णन है ना, पूरा भाव, स्वभाव, स्वभाव और परभाव, दो बात चलती है। स्वभाव अस्ति, परभाव नास्ति। एकांती परभाव में स्वभाव मानता है, उसकी पंक्ति आई थी कलश में, परभाव भाव कलना, है ना। और अनेकांतवादी स्वभाव को अपना स्वभाव रूप भाव मानता है। तो जो स्वभाव है वो पूर्ण है, उसमें ज्ञान की एक समय की अवस्था में बनता हुआ जो विशेष विशेष भाव है, इतना ही मैं नहीं, मैं तो प्रत्येक समय में परिपूर्ण 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 रीति से पूर्ण स्वरूप वस्तु। ये देखो वस्तु ऐसी है भाई, समझ में आया। जम्मू भाई ये गुजराती चलती है, ऐसा कहा। हम अपन चलते हैं 323 पेज है, इसी से जुड़ी हुई बात है। बीच में है वस्तु है इसका स्वभाव भाव, स्वभाव भाव त्रिकाल शक्ति स्वभाव, इसका जिसने एकांतपना टालकर अनेकांत ऐसे भाव में जिसमें एक समय की पर्याय नहीं है, संवर की नहीं, निर्जरा की नहीं, मोक्ष की,
पर्याय का तो कोई भाव इस चैतन्य भगवान में है ही नहीं। फिर वही गफलत फैला दी, बिना पर्याय का द्रव्य कहने लगे, कुछ नहीं कहने लगे। गफलत मिटाओ। गफलत में तो वह है जो इस गफलत को गफलत, इस बात को गफलत कहता है। भैया द्रव्य पर्याय बिना का न कभी है, न कभी था, न कभी होगा। लेकिन जो दृष्टि का विषय रूप, श्रद्धा का श्रद्धेय, जिसको आलम्बन में लेना है अथवा जिसका आलम्बन लेना है, उसमें कभी कोई पर्याय नहीं, न तो निर्मल न तो मलिन। अरे ज्ञान की ही वह तो स्वभाव का अंश है ना। राग तो विभाव का अंश है, टाल दो हटा दो। ये तो स्वभाव की, ज्ञान की एक समय की वर्तती अवस्था, ये मैं नहीं, मैं इससे न्यारा हूं। वो पर्याय निर्मल हो जाएगी जो पर्याय बने को देखना बंद करके द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में, वो पर्याय आनंदित हो जाएगी। वो पर्याय आनंद के मार्ग पर दौड़ जाएगी। ये बहुत सच्ची कहें तो ये जिन शासन में जो बात मुद्दे की है बहुत लंबी नहीं है, बहुत संक्षिप्त है, बहुत सीधी है। और समस्या अपनी है कि जितनी जितनी विपरीतताएं हमने फैलाई हैं तो वो समेटने का काम अब हमारे माथे आ गया। सीधी सीधी बात तो इतनी है कि 3 स्टेप का भेद ज्ञान है और इतने में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकट कर सके ये जीव, इतनी बात है। पर द्रव्यों से भिन्न मैं अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हूं और मेरी पर्याय में जो रागादि भाव हैं वे मेरे ही परिणाम हैं, पहला। किंतु ये रागादि भाव मेरे स्वभाव नहीं, इसलिए ये मुझसे भिन्न है। मैं तो अपने निज स्वभाव स्वरूप वस्तु हूं। तो जो आनंद आदि भाव हैं वे मैं हूं और मेरे हैं। दूसरा स्टेप, तो ये आनंद आदि भाव एक समय की उत्पाद व रूप अवस्था में प्रकट होते हैं और मैं त्रिकाली एक रूप शाश्वत टंकोत्कीर्ण वस्तु हूं। तो इस नजरिए से देखा तो ये जो एक समय का निर्मल परिणाम भी है वह मैं नहीं। 3 स्टेप हुए। परद्रव्य स्वद्रव्य की भिन्नता, स्वद्रव्य में स्वभाव विभाव की भिन्नता और विभाव से भिन्न अपने स्वभाव में ध्रुव और पर्याय की भिन्नता। बस ये 3 स्टेप जिसने समझ लिए उसका सम्यक दर्शन गारंटेड है। कौन पर्यायवाची? ये 3 स्टेप हैं। इसको अब कोई कहे कि ये तो हमने पहले भी सुने, अब भी सुने, पहले और भी पढ़े सुने, ऐसा तो है नहीं, कोई नए लोग हैं अपन सब। लेकिन इसको गंभीरता से विचार में लेकर वो स्टेप जैसे हैं उस स्टेप वाइज विचार श्रेणी में लेकर के आलम्बन उसका लेना, वो कैसे होगा, निर्णय होगा। तो ये वाली बात कितनी गजब की बात कही। एक समय की पर्याय ऐसे भाव स्वभाव अस्थि जो है उस स्वभाव में एक समय की पर्याय नहीं। एक समय की पर्याय में ऐसा पूरा भाव आता नहीं। जो मैं परिपूर्ण वस्तु हूं ये एक समय की पर्याय में नहीं आती। तो आप ही कहते हो कि प्रत्येक पर्याय में ये त्रिकाली विद्यमान है और फिर कहा कि ये पर्याय में नहीं आती। ये समझना है,
है ना, भाषा के चक्कर में उलझना नहीं, भाषा में से भाव समझ लेना। एक समय की पर्याय में, यानी प्रत्येक, अभी शुरू अपन ने किया था ना, एक समय का भगवान, यहीं से बात शुरू करी थी आज 314 पेज पे, है ना। तो एक समय क्या है कि प्रत्येक दरेक पर्याय में ये त्रिकाली भगवान ध्रुव रूप से विद्यमान है। तो अभी कहा ये पर्याय में नहीं आता, तो देखो भैया कहना क्या है कि हर पर्याय में ये ध्रुव रूप से विद्यमान है, लेकिन यह ध्रुव स्वभाव पर्याय होकर के पर्याय में नहीं आता। पर्याय रूपता से उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट होती है, वो उसका नाम ही तो पर्याय है। लेकिन हर पर्याय में, हर उत्पन्न विनष्टता के परिणाम में वो जो अनुत्पन्न विनष्ट स्वरूप ध्रुव भगवान है वो विद्यमान है, लेकिन वह पर्याय में नहीं आता। इसका मतलब पर्याय रूप नहीं हो जाता, वह पर्याय रूप नहीं हो जाता, ये कहना है। आता वो पर्याय में आता नहीं है, इसका मतलब पर्याय से कहीं अलग रहता है कि ना, हर पर्याय में पर्याय पने से दूर, अब जरा ध्यान देना, हर पर्याय में पर्याय पने से दूर एक रूप ध्रुव स्वरूपता से ध्रुव रूप विद्यमान है। तो ध्रुव रूप विद्यमान है इसलिए पर्याय में नहीं आता, और हर पर्याय में ध्रुव रूपता से है, ये उसकी अस्थि है, उसकी सत्ता है, क्योंकि सत्ता वर्तमान होती है। एक समय की पर्याय में ऐसा पूर्ण भाव आता नहीं, समझाणु के नहीं। फिर कहा उसको दृढ़ किया है, ऐसा है सम्यक दृष्टि जी। इसने इस बात को अपने ज्ञान श्रद्धान और आस्वाद रूप संचेतन में दृढ़ता से स्वीकार किया है, दृढ़ता से उस भाव को जान लिया है, क्या कि मैं ध्रुव स्वरूप एक रूप व्यायक हर पर्याय में ध्रुवता से विद्यमान हूँ। पर्याय पलट जाती है, मैं नहीं पलटता। अब निहाल भाई का बोल आता है ना, परिणाम पलट गया और मैं अपरिणामी, तो ऐसे का ऐसा कहाँ रहा, ऐसे का ऐसा कहाँ रहा, पर्याय में, लेकिन पर्याय रूप होकर नहीं आया। ये थोड़े समझ, यही कुछ बिंदु हैं जो अपने चित्त में यदि स्पष्ट हो जाएं तो फिर अपनी विचार श्रेणी में बहुत आराम से अपने को ये गुरुदेव श्री के द्वारा जो स्पष्टीकरण आया वस्तु तत्व का, वो अपने को बहुत आसान हो जाता है। देखो, अनेकांत स्वरूप को जैसा है वैसा मानने वाला, अनुभव करने वाला, जानने वाला जीव, कहो सोमल जी क्या करना अभी तो बाहर का, आगे चलते हैं। 326 वाला प्रकरण अपन ने पढ़ लिया था, वो इस सिलसिले में तो उधर अपने को जोड़कर पढ़ना था। इसका नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे आगे अपनी बात जुड़ जाएगी। 326 में नीचे की 4 पंक्ति देखो, है ना, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, उसी एंगल में रहना, उसी दृष्टिकोण में रहना, और फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखो, पर वस्तु से तो जुदा है, पर की शुभ भाव की शक्ति से भी जुदा है, लेकिन शुभ भाव और पर वस्तु की शक्ति से, यानी उसके अनुरूप परिणमित हुआ एक समय का ज्ञान, इतने एक समय के ज्ञान की पर्याय से मेरा स्वरूप त्रिकाल जुदा है। परभाव हो गया। तब गुरुदेव ने कहा कि ये 14 कलश जैन शासन के प्राण रूप भाव है। एक दिन कहा था
टीका तो जयसेन स्वामी ने भी करी है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य ने टीका करके फिर ये परिशिष्ट में, इस महाग्रंथादिराज के परिशिष्ट में कुछ अद्भुत चर्चाएं इसमें डाली। एक तो यही स्यादवाद अधिकार है, साध साधक द्वार है और 47 शक्तियां। ये कुछ चर्चाएं ये टीकाकार आचार्य ने स्वयं से इसमें उसी ग्रंथ के स्पष्टीकरण के रूप में यहाँ पर बात करी। देखो, ऐसे पर से विभक्ति पढ़ लिया ना। हाँ, एक समय के ज्ञान की पर्याय से मेरा स्वरूप त्रिकाल भिन्न है, न्यारा है, ऐसा पर से विभक्त जिसने माना है। अब ये पर के खाते में बताओ क्या क्या किया। पर से विभक्त कहा ना, स्वयं से एकत्व विभक्त शब्द आया ना प्रारंभ में, तो एकत्व विभक्त का अर्थ निकालते हैं अपन। यहाँ आई है चर्चा तो निकालते हैं। क्या एकत्व किसे कहा? अपने एक रूप स्वरूप अनंत गुणों के एक रूपता का एकत्व। अब मैं एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा, निज वैभव से कहूंगा, तुम निज अपने क्या अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण न कर। यही कहा ना आचार्य भगवान ने। एकत्व विभक्त का अर्थ समझना जरा भैया, बहुत ही गंभीर है ना। इसको अनेक तरीके से परिभाषित करते हैं, पर जो वास्तविकता अपन सब चारों तरफ से निकल करके आती है उसको जरा ख्याल करना है। एकत्व और विभक्त, तो इसको यदि अपन सीधी सच्ची भाषा में कहें, स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त, यही तो हुआ। और सीधी भाषा, इससे सीधी भाषा क्या होगी? स्वयं से एकत्व, पर से विभक्त। अब प्रश्न क्या है कि स्वयं में क्या रखना और पर में क्या रखना। बात तो अब खाता तो खोला है, स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त। अब इस खाते की खतौनी में गड़बड़ हुई तो वो आत्मा नहीं मिलेगी। कौन सी? जिसको कुंदबंद आचार्य भगवान ने कहा कि मैं अपने निज वैभव से कहूंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण न करना। तो अनुभव से प्रमाण कब कर पाएंगे? कि जैसा उन्होंने एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताया, वैसा यदि हम निर्णय में लेंगे और उस निर्णय का अनुसरण करेंगे तो अनुभव में प्रमाण होएगा। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में प्रमाण होएगा, और विकल्पात्मक ज्ञान में जैसा प्रमाण निर्णय में हुआ, उसका उपयोग, उसका अनुसरण करता माने जो शुद्धात्मा है उसका अनुसरण करता उपयोग जो बरतेगा, वहां अनुभव प्रमाण होगा। एक दिन चर्चा कर चुके हैं अपन, महीने 2 महीने 3 महीने हो गए होंगे, विकल्पात्मक प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण, ये चर्चा कर चुके हैं। कैलाश भाई साहब थे तब की बात है। अब देखो, स्वयं से एकत्व, ये चर्चा मेरे क्या बहुत दिनों से चित्त में थी, यह शब्द आ गया तो अपन कर लेते हैं। स्वयं समय हो रहा है, स्वयं से एकत्व, पर से विभक्त। अब स्वयं और पर को बराबर रखना तो अपने को वह सच्चा निर्णय होएगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब स्वयं में क्या लेना? स्वयं में क्या लेना? कि अनंत गुणों का एक रूप स्वरूप जो अपना चैतन्य महापदार्थ एक समय की पर्याय से भी रहित, वो स्वयं है। 3 काल की पर्यायों वाला उसके सहित वो नहीं लेना, उससे विभक्त है। ये चर्चा इस समझो, ये कह सकते हैं क्षमा याचना सहित कि जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई 3 काल की पर्यायों से स्वरूप आत्मा को एकत्व कह रहे हैं, इसलिए यहां चर्चा कर रहे हैं।
अब जो चर्चा अपने सामने चल रही है, इस पर क्या अर्थ आपको जचता है, सो आप ही कहो। यहाँ ये ब्लैक बोर्ड है, स्वयं से एकत्व पर से विभक्त, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब स्वयं से एकत्व तो स्वयं का खाता खोलो और पर का खाता खोलो। अब आप बताओ कि क्या स्वयं में यह अनंत गुणों का पिंड, तीन काल की पर्यायों का पिंड लेंगे क्या, या कि अनंत गुणात्मक एक रूप स्वरूप अभेद चैतन्य महापदार्थ लेंगे? आप बताओ क्या लेंगे? तीन काल की पर्याय लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वे विशेष रूप भाव हैं और ये सामान्य विशेष से रहित, जो क्योंकि यहाँ कौन है, स्वयं से पूरी बात समझना। एकत्व विभक्त आत्मा को मैं निज वैभव से बताऊंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से किसे प्रमाण करोगे, और अनुभव में लेने लायक, आलंबन करने लायक कौन है? पर्यायों से रहित एक रूप स्वरूप अभेद चैतन्य महापदार्थ के तीन काल की पर्यायों सहित का पदार्थ। और एक बात, दूसरी बात, पदार्थ कभी तीन काल की पर्यायों से होता ही नहीं। प्रमाण में भी लो विकल्प, ये तो आलंबन भूत द्रव्य की बात करते हैं। प्रमाण के द्रव्य को भी लेंगे भाई साहब, तो वर्तमान पर्याय के लिए आएगी, भूत भविष्य की नहीं। भूत भविष्य की पर्यायों को तो असत कहा गया, ये तो सत्ता से रहित है। वो तो केवल ज्ञान की ऐसी दिव्यता है कि वह उसे बलात् जान लेता है। ये चर्चा 36, 37, 38, 39 गाथा प्रवचन सार में याद होगा। सन 2013 या 14 में अपन सोनगढ़ गए थे, वहां चली थी ये चर्चा। वहां गुरुदेव श्री के यही व्याख्यान चल रहे थे, ये 36, 37, 38, आप भी गए थे, यही चल रहे। आप भी कहीं नहीं गए? देखो, अब पर से विभक्त जिसने माना है, अब पर के खाते में क्या चला जाएगा? ऊपर से पढ़ो, पर वस्तु से तो जुदा है, इसी में लिखा है, पर वस्तु से तो जुदा है, यानी मुझ चैतन्य पदार्थ से अन्य जितने जगत के चेतन अचेतन द्रव्य हैं वे सब पर में गए। फिर शुभ भाव जितने हैं, अशुभ भाव जो भी हैं, परिणति में उत्पन्न होते राग आदि भाव, वे भी पर में गए। और शुभ भाव को जानता हुआ जो ज्ञान का एक समय का परिणाम है, ये भी पर में गया। अब यहां क्या बच गया स्वयं में? अनंत गुणात्मक एक रूप अभेद अपना चैतन्य महापदार्थ। आ गई बात? ऐसे पर से विभक्त जिसने माना है, स्वयं में पूर्ण है ऐसा जाना है, ऐसा पर्याय विभक्त लिखा, बोला है गुरुदेव ने 1965 के प्रवचन। भिन्न है ज्ञान मात्र सत्ता, ऐसा अनुभव करता हुआ सम्यक दृष्टि अनेकांती कहलाता है। भारी बात फिर कहे ऐसा कि मंदिर तीर्थ यात्रा आदि फिर चर्चा है। ये बस एक पैराग्राफ पढ़ते हैं 327 पेज पे, ये बस ये पूरी बात हो जाएगी। तो थोड़ी चर्चा और भी है शायद, नहीं बस इतनी ही है, फिर अपना कल से 259 प्रारंभ हो जाएगा। ये 4 पंक्तियां हैं बस, 327 पेज। प्रश्न है ना, प्रश्न है फिर उत्तर है, उत्तर के बाद एक वस्तु महास्वभाव से भरा हुआ सागर पूर्णानंद प्रभु, ये मेरा पूर्ण भाव, यह एक समय की अवस्था से विभक्त है। आ गई बात? अब समझने में कोई आशंका हो तो अपन को चर्चा करने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। और ये बात को अपन पूरी तब मानेंगे कि ये बात समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तो अपन 2 दिन और चर्चा कर सकते हैं।
प्रश्न हो तो अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये बात को बहुत अच्छे से समझना है। आया क्या देखो, ये मेरा पूर्ण भाव यह एक समय की अवस्था से विभक्त है, एक समय की अवस्था से जुदा नाम न्यारा है, पर से तो जुदा है, किंतु इसके जाने हुए की पर्याय से भी जुदा यह त्रिकाली भाव है। ये स्वभाव अस्थि का बोल है ना, ये इसका मानना, इसका नाम मिथ्यात्व का नाश और संकित की उत्पत्ति, और जो 5वीं गाथा में कहा था अनुभव प्रमाण, ये अब हुआ। ले समझ में आया कुछ इसमें? बाबू भाई ये सुना भी ना हुए। देखो कहते हैं एनी मेले 5वां जाए तो समझे वो नहीं, यानी अपने आप से स्वयं बाँचने का प्रयास भी करे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्यों कि ज्ञानी ही ज्ञानी के अभिप्राय को खोल करके बता देते हैं। ये तो महंगी वस्तु है ना, ये अपना चैतन्य भगवान जिसको हमने अनादि से पहचाना नहीं, जाना नहीं, ये कोई सस्ती वस्तु नहीं है। कषायों की मंदता और उसके फल वे बहुत सस्ते हैं। सस्ते हैं तभी तो अनंत बार 9वें ग्रह गया। ये महंगा है। एकत्व विभक्त आत्मा का निर्णय विकल्पात्मक होकर अनुभव में प्रमाण होना, ये महंगी वस्तु है। इसलिए ऐसा बताने के लिए बात चलती है। और अब दूसरी बात कही, देखो ऊपर कहीं पोतानी मेले बाँचे तो समझे एबू नहीं सुना, ये क्या कहा? फिर नीचे का समझे तो ये अपने से समझे, अपने आप पढ़ने जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन ज्ञानियों का आलम्बन, उनके दिशा निर्देश, उनके द्वारा बताई गई जो दिशा है उसके अनुसार समझेगा तो आप स्वयं ही समझेगा, दूसरे से क्या समझेगा। ऐसा कहकर के ये इतनी बात करी। आगे अपना 259वां 12वां नंबर का बंद है, उसकी चर्चा आगे इस बात है।